नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव प्रशांशु पांडे और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, घातांक एवं करणी के दूसरे वीडियो में हम खड़े हुए हैं। इससे पहले जब हम लोगों ने कल जो अपलोड हुआ था वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक चेक करें और वो वीडियो पहले जरूर देखें, क्योंकि अगर आप फंडामेंटल या अगर आप बेसिक्स नहीं समझेंगे तो उसके बाद में उसके ऊपर भाई कोई कितना बड़ा ताजमहल बना ले वो टिकेगा थोड़ी ना। तो एक सॉलिड कंसेप्ट के लिए हम अपनी चीजें सीक्वेंशियल तरीके से एक एक करके सीखते हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों में ध्यान देते हैं। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ देखिए ये बोल रहा है कि 4096 का वर्गमूल निकालने से हमको 64 मिल जाता है। ये बात सही है। चलिए, अब इसके बाद में इन्होंने इस तरीके के अंक दे रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मतलब बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि मान लेते हैं कि हमारे पास में एक संख्या है 0.03। अब ये जो दशमलव हमको नजर आ रहा है, अगर हमारी इच्छा है कि हम इस दशमलव को हटाएं तो आप देखिए कि सबसे पहले आप इस दशमलव की बजाय यहाँ पर लिख दीजिए 1। अब यहाँ चेक कीजिए कि आगे कितनी संख्याएं हैं, तो 2 अंक हमको नजर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 2 शून्य हम लगाएंगे और 0.03 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/100। बड़े बेसिक्स तरीके, मतलब बड़ी आसान सी बात लगती है लेकिन फिर भी हमको ध्यान देना है। तो यहाँ हमको क्या मिला, 3/100। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि 4.953 है और अगर मैं इस संख्या को अंश बटे हर मतलब भिन्न के रूप में लिखना चाहूं, मैं क्या करूंगा, इस दशमलव की बजाय मैं सबसे पहले यहाँ लिखूंगा 1 और इसके बाद में कितने अंक है, 3 अंक है, तो मैं 3 शून्य लगा दूंगा और इस तरीके से यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 4953/1000। तो इसी तरीके से अब यहाँ अगर हम देखें तो 40.96 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4096 बटा दशमलव के बाद 2 अंक मतलब बटा 100 और इसका वर्गमूल। अब देखिए कि अगर मैं 4096 को इसी तरीके से आगे भी लिख लेते हैं। चलिए, तो आगे हमको मिलेगा 4096 और बटे में देखिए दशमलव के बाद में 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 शून्य है। इसी तरीके से इस वाली संख्या में दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ हो जाएगा हमको 4096 बटा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और आखिरी वाली संख्या में शून्य के बाद में 8 अंक हैं, इसलिए यहाँ पर आखिरी वाली संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4096 बटा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पर और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं 4096 को क्या लिख सकता हूँ, प्रश्न में ही दिया है कि 64 लिखा जा सकता है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि वर्गमूल में ऊपर लिख दिए 64 का वर्ग और बटे, अब बताइए 100 किसका वर्ग होता है, 10 का वर्ग, तो मतलब यहाँ पर 10 का वर्ग। इसी तरीके से मैं यहाँ लिख सकता हूँ 64 का वर्ग बटा, यहाँ देखिए ये 100 का वर्ग है, 100 का वर्ग यहाँ लिख सकता हूं मैं 64 का वर्ग, वर्गमूल के अंदर 64 का वर्ग बटा, ये देखिए 6 शून्य है तो ये 1000 का वर्ग हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूं, ये है 64 का वर्ग बटा 8 शून्य है तो 10,000 का वर्ग। अब इस तरीके से जब मैं किसी भी संख्या को वर्गमूल से बाहर निकालता हूं तो क्या होता है, हम जानते हैं कि वर्गमूल से बाहर निकलने पर संख्या, देखिए अगर मैं लिखूं a का वर्ग और वर्गमूल, तो बाहर निकलने वाली संख्या सिर्फ एक a निकलेगी। उसी तरीके से यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ निकलेगा 64/10, यहाँ निकलेगा 64/100, यहाँ निकलेगा 64/1000 और यहाँ निकलेगा 64/10। इस तरीके से मैं ये संख्या लिख सकता हूँ 6.4। इसके बाद मैं अगली संख्या लिखूंगा मैं 0.64, इसके अगली संख्या लिखूंगा 0.65
0.064 और सबसे आखिरी संख्या हो जाएगी 0.0064। इन सारी संख्याओं को अगर हम जोड़ें तो हमको मिलता है यहाँ पर 7.1104। इस तरीके से ये संख्या हमको मिलेगी और यही हमारा ऑप्शन ए। ये तो हो गया लंबा तरीका। अब एक बात और समझिए कि अगर वर्गमूल के अंदर दो संख्याओं के बाद में, अगर वर्गमूल के अंदर दो संख्याओं के बाद में दशमलव लगा है तो वर्गमूल के बाहर जाते हुए ये एक संख्या के बाद वर्गमूल में दशमलव लग जाएगा। अगर वर्गमूल के अंदर चार संख्याओं के बाद दशमलव लगा है तो वर्गमूल के बाहर जाने के बाद में कितनी संख्याओं के बाद में दशमलव लग जाएगा? दो संख्याओं के बाद में, इसलिए ये 0.64 हुआ। इसी तरीके से वर्गमूल के अंदर अगर 6 संख्याओं के बाद दशमलव लगा है तो वर्गमूल के अंदर मतलब वर्गमूल से बाहर निकलने पर 3 संख्याओं के बाद मतलब 0.64 और यहाँ दशमलव लगेगा। इसी तरीके से अंदर अगर 8 है तो बाहर होना चाहिए 4 और ये 0.0064। इस तरीके से जितने भी संख्याओं के बाद वर्गमूल के अंदर दशमलव लगा हुआ है बाहर निकलने पर उसकी आधी संख्याओं के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, तो आप ये चीजें समझ गए और इसका सही उत्तर भी आप लोगों ने जान लिया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है यहाँ बिल्कुल सेम पैटर्न है। मैं तो चाहूंगा कि आप थोड़ा समय लें, ये वीडियो पॉज करें, ये क्वेश्चन आराम से देखें और उसके बाद में खुद से उत्तर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोगों का काम हो गया होगा तो यहाँ देखिए यहाँ पर 5.4 मिलने वाला है, यहाँ पर 0.54 मिलने वाला है, यहाँ देखिए यहाँ पर 0.054 मिलने वाला है और यहाँ मिलने वाला है हमको 0.0054। ठीक है, तो इन सारी संख्याओं को हमको जोड़ना है तो हम जोड़ेंगे 5.4, 0.54, 0.054 और यहाँ हो जाएगा 0.0054। अगर इन संख्याओं को जोड़ें तो यहाँ 4, यहाँ 9 और यहाँ 9 और यहाँ मिलता है 5, 4, 9 और यहाँ मिलता है 5.9994। तो सी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको बोलता है, अब यहाँ देखना मतलब यहाँ समझने वाली बात है कि अगर x का मान इतना है और ये संख्याएं यहाँ पर डैश डैश लगा है मतलब अनंत तक ये सीरीज आगे बढ़ रही है, तो अब बताइए कि क्या मैं इसके बाहर एक और वर्गमूल 7 लगा दूं तो कोई समस्या नहीं है। तो इसी तरीके से अगर मैं x लिखकर इसके बाहर कोई एक वर्गमूल 7 लगा दूं, क्योंकि मैंने दोनों जगह एक ही काम किया। इस पूरी संख्या का मान जितना भी अभी हमको नजर आ रहा है, इस पूरी चीज का मान हमारे पास में क्या है? x है और x के बाहर मैंने वर्गमूल 7 लगा दिया। तो क्या ये इस तरीके से अब सही समझ में आता है? बिल्कुल। अब देखते हैं कि अगर x का मान वर्गमूल 7x है और मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूं, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर दूं तो ये हो जाएगा x का वर्ग बराबर 7x। और अब क्या होगा? तो ये x जो है यहाँ से एक x काट देगा और x का मान कितना आ गया? 7। तो हमारा जो सही उत्तर है वो क्या हो गया? 7। अब आप जब भी इस तरीके की सीरीज देखेंगे तो जिस नंबर की सीरीज चल रही है बस उसी के ऊपर गोला लगा दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आप ही सॉल्व कीजिए। भाई किसकी सीरीज चल रही है? 5 की। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया? 5। लेकिन अब हमारे अगले प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ पर देखिए आपको डॉट 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 ये अनंत तक नहीं जा रही है, ये सिर्फ यहीं तक रुकी हुई संख्या है। तो अब केवल 4 बार चल रही है तो हम 5 को, हमको क्या पता था वर्गमूल में अगर कोई संख्या a है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a की घात 1/2। तो फिर ये हो जाएगा, देखिए 5 की घात 1/2। ठीक है, और बाहर 5 का गुना है तो इसके बाहर हो जाएगा 5 का गुना और पूरे की घात फिर से 1/2।
फिर इसके बाहर फिर 5 का गुणा और पूरे की घात फिर से 1/2 और इसके बाहर फिर 5 का गुणा और पूरे की घात फिर से 1/2। अब हम एक एक करके हल करते हैं। आपको हर बार एक नए रंग में दिखाया जाएगा ताकि आपको समझ में आए। यहाँ 5 की घात 1/2 और यहाँ 5 है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि 5 की घात 1 है? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m धन n। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की घात 1 धन आधा मतलब 5 की घात 3/2। तो इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं 5 की घात 3/2 और पूरे की घात क्या है? पूरे की घात भाई इसके बाहर ये 1/2 भी तो है, तो इसको लिख देंगे 1/2 और यहाँ फिर 5 फिर से 1/2 और यहाँ फिर 5 और फिर से 1/2। ठीक है, अब देखिए 5 की घात हमको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? 5 की घात 3/2 पूरे की घात 1/2। हम फिर से यही नियम लगाएंगे और यहाँ हमको क्या मिलने वाला है? यहाँ हमको मिल जाएगा 5 की घात 3/4 पूरे की घात, अब इसमें बाहर में 5 गुणा पूरे की घात 1/2 फिर बाहर 5 गुणा और फिर पूरे की घात 1/2। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ये सीरीज यूज की। अब ये वाला 5 यहाँ आ गया और ये वाला 5 यहाँ है, तो अब जो है ठीक है 1/2। अब देखिए 5 की घात 3/4 है और यहाँ 5 की घात 1 है, तो 1 धन 3/4 मतलब ये 4 एकम 4 और 1 7, तो ये हो जाएगा 7/4। ठीक है, तो यहाँ हमको इसकी बजाय मिलना है, फिर से कलर चेंज करना पड़ेगा, इसकी बजाय मिलना है 5 की घात 7/4 पूरे की घात 1/2 और उसके बाहर 5 का गुणा और इसके बाहर पूरे की घात 1/2। अब यहाँ पर फिर से हल कीजिए तो आपको मिलेगा कि ये हो जाएगा 5 की घात 7/8 और यहाँ पर गुणा है 5 का और उसके बाद में पूरे की घात 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए फिर से 1 धन 7/8, तो 8 एकम 8 और 7 15, तो ये हो जाएगा 15/8। तो इतने का मान हो गया 5 की घात 15/8 और पूरे की घात 1/2। अंत में हमको जो उत्तर मिलने वाला है वो ये है 5 की घात 15/16। ये हमारा फाइनल उत्तर हुआ और यहाँ पर ये ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, तो 1 की घात 15। लेकिन अब आप ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि आप ये पूरा काम करेंगे और ये आप कर रहे हैं किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में? मुझे तो नहीं लगता। तो फिर इसका कोई शॉर्टकट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कि ये सीरीज कितने बार चली? 1 2 3 और 4। अगर ये सीरीज 4 बार चली तो आप कीजिए 2 की घात 4 कितनी होते हैं? 2 की घात होता है 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 मतलब 2 की घात 4 16 और आप इसमें 1 कम करके 15/16 लिख सकते हैं। अब जो भी हमारा जिस भी नंबर की सीरीज चल रही है, तो हमारी सीरीज चल रही है 5 की, तो 5 की घात 15/16। एक बार और बताऊंगा, अगर ये सीरीज 5 बार चल रही है, 4 बार चल रही है, तो हम लोगों ने 2 की घात 4 निकाली। 2 की घात 4 की वैल्यू होती है 16, इसको हम लोगों ने लिखा नीचे और इससे एक कम करके एक संख्या लिख दी 15। और ये किसकी घात होनी चाहिए? जो भी अंदर संख्या है, 5 हमारी अंदर की संख्या है, तो 5 की घात 15/16। इस तरीके से हमारा उत्तर बहुत ही आसानी से तुरंत आता है। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस प्रश्न का उत्तर 30 सेकंड, बल्कि मैं तो ज्यादा बोल दिया 10 सेकंड के अंदर दे पाए, तो आप इमीडिएटली इस चैनल पे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब हम उत्तर निकालते हैं। यहाँ सीरीज कितने बार चली? 1 2 3, मतलब हम क्या करेंगे 2 की घात 3 निकालेंगे जो कि होता है 2 दूने 4 दूने 8 और ये नीचे लिखे। इसके बाद में इसके ऊपर एक कम संख्या मतलब 7/8 लिखे और हमारा जो बेस नंबर है वो क्या है? 9 है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 9 की घात 7/8। ये बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी झंझट के हमारा उत्तर आ गया। ये हमारा सही उत्तर। अगर आपको
ये चेक करना है तो आप लंबे मेथड से एक बार करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इससे पहले हम लोगों ने जो सीरीज देखी हुई थी वो कैसी थी? देखिए वहां पर यहाँ हमको कोई भी प्लस माइनस किसी भी तरीके के साइन नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब हमको यहाँ पर इस तरीके के साइन मिल रहे हैं। मान लेते हैं कि ये पूरी संख्या x के बराबर है। ठीक है, अब क्योंकि डैश डैश लगा है मतलब ये सीरीज जो है अनंत तक जा रही है, तो अब क्या आप ये तकलीफ इसमें कोई होगी कि अगर मैं इसके बाहर एक बार और √12 लिख दूं, 12 प्लस में लिख दूं, तो नहीं, कोई समस्या नहीं है। इसलिए अब हम इस पूरी संख्या का मान जो कि x मान चुके हैं, तो हम लिखेंगे x बराबर √12 प्लस x। ये बात आपको समझ में आई? ये x अंदर की सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगली बात है कि अब हमको देखना है कि अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, अगर दोनों तरफ मैं वर्ग निकाल लूं, तो ये हो जाएगा x का वर्ग बराबर x धन 12। अगर मैं इस पूरे टर्म को उठा के दूसरी तरफ ले जाऊं, तो मुझे मिलेगा x का वर्ग ऋण x धन, सॉरी ये भी अभी भी ऋण रहेगा, ऋण 12। अब ध्यान दीजिए कि x का वर्ग ऋण x ऋण 12 बराबर इधर आ जाएगा 0, और ये कैसा दिख रहा है जी? ये दिख रहा है द्विपद प्रमेय, या फिर इसको बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहां हमको मिल गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि हम लिखेंगे x का वर्ग ऋण ऐसी संख्या जिनको जोड़ने या घटाने से ऋण x मिले और जिनको गुणा करने से ऋण 12 मिले। मतलब हमको एक संख्या धनात्मक और एक संख्या ऋणात्मक मिलेगी, और बड़ी संख्या जो होगी वो भी ऋणात्मक रहेगी। तो x का वर्ग ऋण 4x धन 3x, आप देखिए आप जोड़िए इसको, आपको मिलेगा ऋण x और ऋण 12। अब आप 4 और 3 को गुणा कीजिए तो आपको 12 मिल जाएगा, और क्योंकि एक में ही ऋणात्मक साइन है तो ये सही हो गया जी। अब इसको अब हम और क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं x ऋण 4 और x धन 3 बराबर 0। इससे मिलेगा हमको x का मान 4 या फिर 3 ऋण 3। ठीक है, अब देखिए क्योंकि यहाँ पर जो है धन वाला सीरीज चल रहा है, हमको एक धनात्मक संख्या चाहिए, तो हम लोगों ने x का मान 4। ठीक है, तो अब क्या ये पूरा मैकेनिज्म हमको अच्छा लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो बेस वाली जो संख्या है, इस संख्या को ऐसे दो टुकड़ों में बांटेंगे कि उन दोनों टुकड़ों को गुणा करने पर हमको क्या मिले? 12 मिले, और उनके बीच का जो अंतर हो वो कितना हो? 1 हो। तो मैंने देखा 4 गुणा 3 करने से क्या मिलता है? 12 मिलता है, और अगर मैं 4 ऋण 3 करूं तो क्या मिलता है? 1 मिलता है। इसलिए ये बहुत सही हमारे लिए जोड़ा है। और इसमें से अगर यहाँ धन 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 वाली जो सीरीज चल रही है तो मैं बड़ी संख्या को लूंगा, और अगर यहाँ ऋण 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 वाली सीरीज चल रही है तो मैं छोटी संख्या लूंगा। चलिए यहाँ पर उत्तर तो हमको 4 मिल गया, लेकिन एक बार और हम चेक करेंगे कि ये चीज जो है अगले प्रश्न में हमको समझ में आए। ठीक है, अब देखिए 42 को मैं क्या करूंगा? अब 42 की सीरीज चल रही है, इसलिए 42 को मैं दो ऐसी संख्याओं में तोड़ूंगा जिनको गुणा करने पर 42 है और जिनका अंतर 1 हो। तो 7 छक्के 42 होता है, मतलब मैं यहाँ 7 गुणा 6 इस तरीके से लिख सकता हूँ, और यहाँ अगर मैं 7 में से 6 घटा दूं तो मुझे 1 भी मिलता है। तो यहाँ पर कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाइड है। अब क्योंकि यहाँ पर मुझे धन दिख रहा है, इसलिए मैं बड़ी संख्या उठाऊंगा और 7 मेरा उत्तर हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ क्या है? यहाँ भी बिल्कुल सेम सीरीज है, लेकिन पिछले प्रश्न में हम लोगों ने यहाँ धन देखा था, और अब इस प्रश्न में हम क्या देख रहे हैं? ऋण देख रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना है? पहले तो इस बेस वाली संख्या को ऐसे दो टुकड़ों में बांटना है जिनका गुणा करने से 72 आता है।
तो 9 8 72 होता है 9 गुणा 8। अब क्योंकि यहाँ पर मुझे ऋण दिखाई दे रहा है इसलिए मैं छोटी संख्या का चुनाव करूंगा और 8 ही मेरा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है हमारा कि 3969 का वर्गमूल निकालना है। अगर वर्गमूल निकालने के जो नियम को हम लोगों ने जो पिछले प्रश्न मतलब वीडियो में देखा है, घातांक एवं करनी के पहले वीडियो में देखा है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो अगर वहां से आपको याद है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताइए, और अगर नहीं तो भाई सुनो, और इसके साथ साथ आप पिछले वीडियो को देखें और उससे सीखें कि ये होता कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3969 इस संख्या के इकाई तरफ से दो संख्याओं के ऊपर अंडरलाइन लगा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी इकाई की संख्या क्या है, इकाई की संख्या है 9। ठीक है, तो यहां जब आपको 9 नजर आ रहा है तो आप बताइए किसके वर्ग की इकाई संख्या 9 होती है। अगर मैं 3 तिया 9 बोलूं तब भी सही है, अगर मैं 7 सते 49 बोलूं तब भी सही है। तो मेरे पास में दो ऑप्शन हो गए, 3 और 7। अब देखिए अगला है, इन दोनों संख्याओं को छोड़ने के बाद जो संख्या बची, क्या बची, 39। अब आप बताइए कि 39 किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। 6 छक्का होता है, 6 छक्के होते हैं 36 और 7 सते होता है 49, और ये हमारे 39 जो है 36 और 49 के बीच में आती है। ये 6 का वर्ग है और ये 7 का वर्ग है। हम इनमें से छोटा वाला वर्ग लेते हैं तो हमारे पास में अभी भी दो ऑप्शन है, 63 और 67। अब अगर हमें 65 का वर्ग पता चल जाए तो हम ये जान जाएंगे कि ये संख्या 39 69 65 के वर्ग से छोटी है या बड़ी है। मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे 65 का वर्ग निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 5 के नीचे 25 लिख दूंगा और 6 में 1 जोड़ के 7 आएगा, 7 छक्के 42, मतलब 4225 होता है 65 का वर्ग, और यहाँ 3969 है, मतलब मेरा सही उत्तर तो 63 होने वाला है। मैंने 63 पर गोला लगाया। अगर आपको ये चेक करना है तो आप इसका वर्ग निकाल के देख लीजिए। तो इसी तरीके से हम बहुत सारी चीजें और भी हैं इस सीरीज में, हम बहुत सारे और सवाल देखेंगे जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तैयारी मजबूत करने और अपनी समझ को बढ़ाने में हेल्प करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है ये इस वीडियो और इसके साथ साथ बाकी वीडियोस के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाए तो आप जाइए और मैथ्स विद तोशांशु सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जाएंगे आप तो ये मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो टेलीग्राम के अलावा मतलब यूट्यूब के अलावा कहीं और देख रहे हैं तो ये हमारा क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां सब्सक्राइब करने के बाद में आपको हर एक वीडियो के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है अभिनव तोशांशु पांडे।